आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वीसी था और वीसी का संदर्भ था वैक्सीन को लेकर के। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ऐसी चीज़ों की परिकल्पना अभी हो रही है जिसका अभी तक कुछ फलाफल देश दुनिया में नहीं आ पाया है। मतलब कुल मिला जुला करके आप दूसरे काम में एंगेज हो जाइए, वो उसका कब आएगा नहीं होगा इसका कोई अभी खबर नहीं है और उसका क्या असर होगा। लेकिन पहले तो चुनौती मुझे लगता है ये है कि फिर से जिस तरीके से इस कोरोना का धमक बढ़ने की संकेत मिल रहे हैं, उस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। लेकिन उस पर तो चर्चा नहीं हुई है और मैं भी चर्चा करना में शामिल होना चाहता था। थोड़ा सा मुझे पहुंचने में विलम्ब हो गई, थोड़ा सा मेडिकल इशू हमारे साथ था और हमें भी अपनी बातें रखनी थी। सर इसमें कई राज्यों ने इसको लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या झारखंड में भी इस तरह की कोई? नहीं, हम लोग कड़ी नज़र पर हैं। हम लोग हर चीज़ को बहुत करीब से और बहुत उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। जैसे परिस्थिति आएगी वैसा निर्णय लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जो स्थिति पूरे साल भर बनी रही, ये स्थिति आगे भी बनी रहे, जीवन सामान्य स्थिति की ओर बढ़ता रहे, ये प्रयास हमारा रहे। सर वैक्सीन को लेकर लगता है कि आपको राजनीति, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वैक्सीन का भी अता पता नहीं है, उस पर हो रहा है बिहार चुनाव में भी। अब प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि वैक्सीन कब आएगा नहीं आएगा ये तो साइंटिस्टों का काम है और बहुत सारी बातें आई हैं। अब वैक्सीन आने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा अभी थोड़ा दूर है। अब भारत सरकार इस पर अपना ध्यान दे रही होगी, क्योंकि 125 करोड़ का ये देश है और लगभग सभी राज्य इस दवा की मांग पर रहेंगे। और लेकिन मेरी चिंताएं ये है कि पहले मौजूदा स्थिति को संभाला जाए। अब कई राज्य में ऐसे खबरें आ रही हैं जहां कोई संक्रमण नहीं था, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद संक्रमण वहां बढ़ने लगा। जहां साफ सुथरा स्वच्छ स्थिति थी वहां पर भी स्थिति बिगड़ रही है, तो चिंता वो ज़्यादा है। सर जानकारी मिल रही कि दूसरी बार राजभवन से सर टीएससी की फाइल को नहीं, उस विषय पर अभी हम चर्चा नहीं कर पाए हैं। इसको देखने के बाद हम